चीफ जस्टिस की तरफ से बनाया गया डैम फंड भी कारगर साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान को 23 मरतबा IMF से कर्ज लेना पड़ा। 1990 की सियासी चपकलिश के नतीजे में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मजीद हो सकता है। माशी अमलियत पसंदी और नजरियाती जमूद, हुसैन हक्कानी का कॉलम। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी रोजनामा जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम में लिखते हैं कि अखबारात की शह सुर्खियों का 1990 की दिहाई से मवाजना करने से पता चलता है कि उस वक्त से आज तक पाकिस्तान के माशी हालात में जरा बराबर तब्दीली नहीं आई। 1990 की दिहाई की तरह आज भी मुल्क को ज़र मुबादला की कमी का सामना है, क्योंकि इसकी दरामदाद ज्यादा और बरामदाद कम है। इस खला को पूरा करने के लिए बैरूनी कर्जे लेना पड़ते हैं। हुकूमत महसूलात की मद में इससे कहीं कम रकम इकट्ठा कर पाती है जितनी खर्च कर देती है। इखराजात पूरा करने के लिए स्टेट बैंक करेंसी नोट छपता है, जिसके नतीजे में मुल्क अफराते ज़र का शिकार हो जाता है। माशी नाकामी पर सियासतदान एक दूसरे को मोरद इल्जाम ठहराते हैं। अशियाए सरफ की गिरानी और बेरोजगारी की वजह से गलियों और सड़कों पर एहतजाज होता है। 1990 की सियासी चपकलिश के नतीजे में 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद माशी नज़्म, रियासती इदारों की निस्कारी और महसूलात बढ़ाने की कोशिशों का बहुत चर्चा हुआ, लेकिन अमरीका में 11 सितंबर के दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान को एक मरतबा फिर अमेरिका से इमदाद मिलना शुरू हो गई और यूं माशी इस्लाहात की जरूरत जाती रही। गुज़िश्ता 4 अशरों के दौरान पाकिस्तानियों की तवानाई ज्यादातर नजरियाती और सियासी उमूर पर मुर्तकिज रही, जिसकी वजह से माशी फैसले न किए जा सके। इक़्तिदार पर फायज रहने वालों में सिर्फ नवाज शरीफ ही माशी हवाले से वाज़ेह तसव्वुर रखते थे। नचकारी, अदम मरकजियत, माशी आजादी, लेकिन वो भी वज़ह करदा इस्लाहात को अमली तौर पर नाफिज न कर सके। पाकिस्तान के ज्यादातर सुदूर और वज़राए आज़म के बयानात का मारूजी तजिया जाहिर करता है कि उन्हें इक्तिसादी उमूर में से कहीं कम दिलचस्पी होती जितनी उनके ओहदे का तकाजा है। गैर मरबूत पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान को 1958 से अब तक 23 मरतबा IMF से कर्ज लेना पड़ा है, बशमूल 1988 से अब तक 14 मरतबा और 2000 से लेकर अब तक 6 मरतबा। माशी जरूरत के लिए IMF की तरफ रुजू करना ऐसा ही है जैसे किसी मरीज को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल कर दिया जाए। जून 2023 में खत्म होने वाले माली साल में पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नुमू महज 0.29% रही, जबकि गुज़िश्ता साल इसका हदफ 5% रखा गया था। ये आबादी में इजाफे की शरह 2.5% से कहीं कम है। इसका मतलब है कि मुल्क की आबादी माशी नुमू से कहीं तेजी से बढ़ते हुए माशी बहरान की जड़ें गहरी कर रही है। पाकिस्तान को बरसा बरस से बजट और तिजारती खसारे का सामना रहा है। इसके ज़र मुबादला के ज़खायर कभी चंद माह के दरामदाद के लिए दरकार ज़खायर से नहीं बढ़ पाए। इक्तिसादी माहिरीन हमें बताते हैं कि पाकिस्तान के हर माशी मर्ज का कोई ना कोई इलाज मौजूद है। इसलिए मामला मसाइल के हल का नहीं बल्कि रहनुमाओं और आवाम की तरफ से हल को अमली तौर पर नाफिज करने के आज़म की कमी का है। पाकिस्तान के ज्यादातर सियासतदान मुबालगा आमेज बयानात के जरिए अपने हामियों को जज्बाती तौर पर उभारते रहते हैं। मकबूल आम बयानिया ये है कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है जो बदउनवान सियासतदानों की वजह से गरीब है। मकबूल आम अफसानवी नारों के बरक्स बैरूनी ममालिक से अरबों डॉलर जो पाकिस्तानियों ने लूट कर गैर मुल्की बैंकों में छुपाए हुए हैं वापस लाने से भी मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। पहली बात तो ये है कि कोई भी नहीं जानता कि कुछ पाकिस्तानियों ने कितनी रकम जायज या नाजायज तौर पर बैरूनी ममालिक में रखी हुई है। गुज़िश्ता 4 साल का तजर्बा हमें बावर कराने के लिए काफी होना चाहिए कि किसी गैर मुल्की हुकूमत से ये कहना आसान नहीं कि वो किसी की मलकियत हमारे हवाले कर दे। इसी तरह बाज अफराद की जानिब से अतियात के जरिए महसूलात की कमी को दूर करने की कोशिश की गई, जैसा कि 1990 की दिहाई की कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम और हाल ही में एक साबिक चीफ जस्टिस की तरफ से बनाया गया डैम फंड भी कारगर साबित नहीं हुआ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।